ओम शांति। 10-12-87 तन मन धन और संबंध का श्रेष्ठ सौदा। सर्व खजानों के अखुट भंडार, सर्व शक्तियों के दाता रत्नागर बाप अपने परमात्म सौदागर बच्चों प्रति बोले, आज सर्व खजानों के सागर रत्नागर बाप अपने बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं कि सर्व खजानों के रत्नागर बाप के सौदागर बच्चे अर्थात सौदा करने वाले कौन हैं और किससे सौदा किया है। परमात्म सौदा करने वाले और परमात्मा से सौदा करने वाले सूरतियां कितनी भोली हैं, मूर्तियां कितनी भोली हैं और सौदा कितना किया है, कितना बड़ा। यह इतना बड़ा सौदा करने वाले सौदागर आत्माएं हैं, यह दुनिया वालों की समझ में नहीं आ सकता। क्या सौदागर यहाँ जिससे हम सौदा कर रहे हैं वो कौन है, ये दुनिया वाले कल्पना भी नहीं कर सकते। दुनिया वाले जिन आत्माओं को ना उम्मीद, अति गरीब समझ, असंभव समझ किनारे कर दिया कि यह कन्याएं माताएं परमात्म प्राप्ति के क्या अधिकारी बनेंगे, लेकिन बाप ने पहले माताओं कन्याओं को ही इतने बड़े से बड़ा सौदा करने वाली श्रेष्ठ असामी बना दिया। जिन्होंने कोई वैल्यू नहीं समझी उन्हीं को भगवान ने निमित्त बना दिया। ज्ञान का कलश पहले माताओं कन्याओं के ऊपर रखा, पहले माताओं और फिर कितनी बड़ी बात है। यज्ञ माता जगदम्बा निमित्त गरीब कन्या को बनाया। माताओं के पास फिर भी अपनी कुछ न कुछ छिपी हुई प्रॉपर्टी रहती है, लेकिन कन्या माताओं से भी गरीब होती है। सबसे गरीब कौन? वो गरीबों को भगवान उठाने आया है। तो बाप ने गरीब से गरीब को पहले सौदागर बनाया और सौदा कितना बड़ा किया, जो गरीब कुमारी से जगत अम्बा सो धन देवी लक्ष्मी बना दिया। तो आज दिन तक भी भल कितने भी मल्टी मिलियनियर करोड़पति हों, लेकिन लक्ष्मी से धन जरूर मांगेंगे, पूजा जरूर करेंगे। रत्नागर बाप अपने सौदागर बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। एक जन्म का सौदा करने से अनेक जन्म सदा मालामाल भरपूर हो जाते हैं। और निमित्त सौदा करने वाला भल कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, लेकिन वह सिर्फ धन का सौदा, वस्तु का सौदा करेंगे। एक ही बेहद का बाप है जो धन का भी सौदा करते, मन का भी सौदा करते, तन का भी और सदा श्रेष्ठ संबंध का भी सौदा करते। केवल धन ही नहीं, साथ साथ धन को भोगने के लिए अगर अच्छा मन नहीं है तो भी धन कोई काम ना है। साथ में आपके अगर संबंध ही अच्छे नहीं है तो काम का नहीं। अगर खुद का तन खिटपिट वाला है तो भी कोई काम का नहीं। ऐसा दाता कोई देखा? चारों ही प्रकार के सौदे किए हैं ना। तन सदा तंदुरुस्त रहेगा, मन सदा खुश, धन के भंडार भरपूर और संबंधों में निस्वार्थ स्नेह। और गारंटी है जगह, किस किस चीज की गारंटी ली है? तन पहले, मन
तन, फिर धन और लास्ट कितने निस्वार्थ। 5 वर्ष 10 वर्ष की गारंटी देंगे और क्या करेंगे, दूसरे जो आजकल जो भी मूल्यवान वस्तु होती है उसकी गारंटी देते हैं 5 वर्ष, 10 वर्ष की गारंटी देंगे और क्या करेंगे। लेकिन रत्नागर बाप कितने समय की गारंटी देते हैं, अनेक जन्मों की गारंटी देते हैं। चारों में एक की भी कमी नहीं हो सकती। चाहे प्रजा की प्रजा भी बने, लेकिन उनको भी लास्ट जन्म तक अर्थात त्रेता के अंत तक भी यह चारों ही बातें प्राप्त होंगी। ऐसा सौदा कब किया, 21 जन्म के लिए तो गारंटी है। अब तो किया है ना सौदा, पक्का सौदा किया है या कच्चा। परमात्मा से कितना सस्ता सौदा किया है, क्या दिया, कोई काम की चीज दी। फॉरनर्स बाप दादा के पास सदैव दिल बनाकर भेज देते हैं, पत्र भी दिल के चित्र के अंदर लिखेंगे, गिफ्ट भी दिल की ही भेजेंगे। तो दिल दिया ना, लेकिन कौन सी दिल दी। एक दिल में कितने टुकड़े हुए पड़े थे, माँ बाप चाचा मामा, कितनी लंबी लिस्ट है। अगर संबंध की लिस्ट निकालो कलयुग में तो कितनी लंबी लिस्ट होगी। एक संबंध में दिल दे दिया, दूसरा वस्तुओं में भी दिल दे दी, तो दिल लगाने वाली वस्तुएं कितनी हैं, व्यक्ति कितने हैं, सब में दिल लगा के दिल ही टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। बाप ने अनेक टुकड़े वाली दिल को एक तरफ जोड़ लिया। तो दिया क्या और लिया क्या, और सौदा करने की विधि कितनी सहज है। सेकंड का सौदा है। सेकंड में क्या जाना, बाप की पहचान मिली। बाबा शब्द ही विधि है, एक शब्द की विधि है, इसमें कितना समय लगता, कितना समय लगता, 1 सेकंड। सिर्फ दिल से कहा बाबा तो सेकंड में सौदा हो गया। किससे कहा, दिमाग से नहीं, दिल से कहा। कितनी सहज विधि है। इतना सस्ता सौदा सिवाय संगम युग के और किसी भी युग में नहीं कर सकते। सौदागरों की सूरत मूरत देख रहे थे, दुनिया के अंतर में कितने भोले भाले हैं, लेकिन कमाल तो इन भोले भालों ने किया है। ब्राह्मणों की दुनिया में ये क्या है, माताएं कन्याएं क्या है, और बाबा इन्होंने कौन सी कमाल की है जी, वो भी कहेंगे हम भी दिल से बाबा, कौन सी कमाल की है, हाँ तो वो भी कहते हैं चलो संबंध हमने भी दे दिया, वो भी कहते हैं हम तो तुम्हारे से ज्यादा समर्पित हैं। हैं जी, प्योरिटी वो उनके पास भी है, साफ मन उनके पास भी हाँ कुछ तो ऐसा हो जो उनके पास ना हो। जो तो सब उनके पास जो नहीं है वो तुम्हारे पास है, कितनी बड़ी बात है। हाँ? हाँ, वो चाटनी है मिर्च मसाला डाल के खा गई और बीमार पड़ी हॉस्पिटल पहुंच, तो बहाना ही मिलना चाहिए। हाँ कौन सा चाट, भगवान की याद का चाट कहते हैं, सच्चे दिल पर साहब राज। जितना सच्चा दिल हो स्वतः ही आती है, करना नहीं पड़ता, क्या स्वतः ही आती है, इसलिए असंभव लगता है ये कैसे हो सकता। ये है सच्चा दिल, नहीं तो दिल कैसे खोल के दिखाएंगे सच्चा है।
दिखा सकता है कोई? सभी सच्चे हैं। लेकिन प्रैक्टिकल जब होता है कहते हैं ये भगवान ही करवा सकता है, हमारे बस का नहीं है। और ऐसे समय में, एकदम आखिरी समय में, लास्ट समय में तो भोले भालों ने किया। सौदा करने में तो होशियार निकले ना, सौदागर है, सौदा किया तब तो देगा। सबको दे देगा, कंडीशन है ना। आज के बड़े बड़े नामी ग्रामी धनवान धन कमाने के बजाय धन को संभालने की उलझन में पड़े हुए हैं। उसी उलझन में बाप को पहचानने की भी फुर्सत नहीं है। अपने को बचाने में, धन को बचाने में ही समय चला जाता है। बादशाह भी हों लेकिन फिक्र वाले बादशाह हैं, क्योंकि फिर भी काला धन है, इसलिए फिक्र वाले बादशाह हैं। और आप बाहर से बिन कोड़ी हो, आप बाहर से बिन कोड़ी हो लेकिन बेफिक्र बादशाह हो। बैगर होते भी बादशाह है, कुछ भी नहीं तुम्हारे पास, लेकिन क्या हो, अपने आप में तड़ी देखो तुम्हारी हो बादशाह। शुरू शुरू में साइन क्या करते थे बैगर टू प्रिंस? क्या साइन करते थे? अभी बादशाह, और भविष्य में भी बादशाह। अभी कौन से बादशाह? बेफिक्र बादशाह। आजकल के नंबर 1 धनवान आसामी हो लेकिन उनके पास, उनके सामने आपके त्रेता अंत वाली प्रजा भी ज्यादा धनवान होगी। इतनी बड़ी बात है। आजकल की संख्या के हिसाब से सोचो, धन तो वही होगा और ही दबा हुआ धन भी निकलेगा। तो जितनी बड़ी संख्या है उसी परमान धन बांटा हुआ है, और वहां संख्या कितनी होगी उसी हिसाब से देखो तो कितना धन होगा। यहां भी पूरे वर्ल्ड में से निकालो, उनमें बांटा हुआ है। और वहां कितनी, तो उनमें बांटा हुआ। प्रजा को भी अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, तो बादशाह हुए ना। बादशाह का अर्थ यह नहीं कि तख्त पर बैठे, बादशाह अर्थात भरपूर, कोई अप्राप्ति नहीं, कमी नहीं। तो ऐसा सौदा कर लिया या कर रहे हो वह अभी सोच रहे हो? कोई कोई बड़ी चीज सस्ती और सहज मिल जाती है तो उलझन में भी पड़ जाते हैं, पता नहीं ठीक है वह नहीं। ये सबसे बड़ी आफत। ये नई दुकान खोल के बैठा है क्या मालूम अंदर माल कैसा सच्चा है या झूठा है, ये और आफत। सस्ते में मिल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं। ऐसी उलझन में तो नहीं होना, क्योंकि भक्ति मार्ग वालों ने सहज को इतना मुश्किल कर और चक्कर में डाल दिया। तो आज भी बाप को उसी रूप से ढूंढते रहते हैं। छोटी बात को बड़ी बना दी है, इसलिए उलझन में पड़ जाते हैं। ऊंचे ते ऊंचे भगवान, उनसे मिलने की विधियां भी लंबी चौड़ी बना दी। उसी चक्कर में भक्त आत्माएं सोच में पड़ी हुई हैं। भगवान भक्ति का फल देने भी आ गए हैं, लेकिन भक्त आत्माएं उलझन के कारण पत्ते पत्ते को पानी देने में बिजी हैं। कितना भी आप संदेश देते हो तो क्या कहते हैं, इतना ऊंचा भगवान ऐसे सहज आए हो नहीं सकता। उसको तो कहाँ होना है, हिमालय में किसी गुफा में होना चाहिए, वहां कुछ चमत्कार होते आप जाते तो हम मान लेते। इसलिए बाप मुस्कुरा रहे थे कि आजकल के चाहे भक्ति के नामी ग्रामी, चाहे धन के नामी ग्रामी, चाहे किसी भी ऑक्यूपेशन के नामी ग्रामी अपने को कार्य में बिजी हैं, अपने ही कार्य में बिजी हैं। लेकिन आप साधारण आत्माओं ने बाप से सौदा कर लिया। पांडवों ने पक्का सौदा कर लिया ना। डबल फॉर्नेज सौदा करने में होशियार हैं। सौदा तो सबने किया, लेकिन सब बात में नंबर होते हैं, नंबरवार होते हैं, है ना। किया तो सबने है, लेकिन खास पांडवों से पूछा, कर लिया सौदा क्या?
बोलो सौदा बोल दो ना। वो तो हम बता देंगे फिर आगे चल के क्या क्या सौदे में। बाप ने तो सभी को एक जैसा जैसे सर्व खजाने दिए, क्योंकि अखुट सागर है। बाप को देने में नंबरवार देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आजकल की विनाशकारी आत्माएं कहती हैं कि विनाश की इतनी सामग्री तैयार की है, तो ऐसी कई दुनिया विनाश हो सकती है। बाप भी कहते, बाप के पास भी इतना खजाना है जो सारे विश्व की आत्माएं आप जैसे समझदार बन सौदा कर लें तो भी अखुट है। सागर है वो। जितनी आप ब्राह्मणों की संख्या है उससे और पदम गुना भी आ जाएं तो भी ले सकते हैं। इतना अखुट, इतना अथाह खजाना है, लेकिन लेने वालों में नंबर हो जाते हैं। खुले दिल से सौदा करने वाले हिम्मतवान थोड़े ही निकलते हैं। इसलिए दो प्रकार की माला पूजी जाती है, कहाँ अष्ट रत्न और कहाँ 16,000 का लास्ट। कितना अंतर हो गया। सौदा करने में तो एक जैसे ही हैं। लास्ट नंबर भी कहता बाबा और फर्स्ट नंबर भी कहता बाबा, शब्द में अंतर नहीं है। सौदा करने की विधि एक जैसी है और देने वाला दाता भी एक जैसा देता है। ज्ञान का खजाना व शक्तियों का खजाना, जो भी संगम युगी खजाने जानते हो, सबके पास एक जैसे ही हैं। किसको सर्व शक्तियां दी, किसको एक शक्ति दी, व किसको एक गुण व किसको सर्व गुण दिए, यह अंतर नहीं। सभी की टाइटल एक ही है, आदि मध्य अंत के ज्ञान को जानने वाले त्रिकालदर्शी मास्टर सर्वशक्तिवान है। ऐसे नहीं कि कोई सर्वशक्तिवान है, कोई सिर्फ शक्तिवान है, नहीं। सभी को सर्वगुण संपन्न बनने वाली देवात्मा कहते हैं, गुण मूर्ति कहते हैं। खजाना सभी के पास है। एक मास से स्टडी करने वाला भी ज्ञान का खजाना ऐसे ही वर्णन करता जैसे 50 वर्ष वाले वर्णन करते हैं। अगर एक एक गुण पर, शक्तियों पर भाषण करने के लिए कहें तो बहुत अच्छा भाषण कर सकते हैं। बुद्धि में है तब तो कर सकते हैं ना। तो खजाना सबके पास है, बाकी अंतर क्या हो गया। नंबर 1 सौदागर खजाने को स्वयं के प्रति मनन करने के कार्य में लगाते हैं। ये है नंबर 1 की लिस्ट। स्वयं के प्रति उसी अनुभव की अथॉरिटी से अनुभवी बन दूसरों को बांटते। पहले स्वयं, फिर दूसरों को बांटा। कार्य में लगाना अर्थात खजाने को बढ़ाना। एक है सिर्फ वर्णन करने वाले, दूसरे है मनन करने वाले। तो मनन करने वाले जिसको भी देते हैं वह स्वयं अनुभवी होने के कारण दूसरों को भी अनुभवी बना सकते हैं, क्योंकि जीवन में धारण किया है तो अनुभव की अथॉरिटी हो जाते हैं। महिमा करते रहेंगे। वर्णन करने वाले दूसरों को भी वर्णन करने वाला बना देते। महिमा करते रहेंगे लेकिन अनुभवी नहीं बना सकेंगे, केवल वर्णन करने वाले। स्वयं महान नहीं बनेंगे लेकिन महिमा करने वाले बना देंगे। तो नंबर 1 अर्थात मनन शक्ति से खजाने के अनुभवी बनाने वाले, अर्थात दूसरों को भी धनवान बनाने वाले। इसलिए उन्हों का खजाना सदा बढ़ता जाता है और समय प्रमाण स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति कार्य में लगाने से सफलता स्वरूप सदा रहते हैं। सिर्फ वर्णन करने वाले दूसरों को भी धनवान नहीं बना सकेंगे और अपने प्रति भी समय प्रमाण जो शक्ति, जो गुण, जो ज्ञान की बातें यूज करनी चाहिए वह समय पर नहीं कर सकेंगे। इसलिए खजाने के भरपूर स्वरूप का सुख और दाता बन देने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। धन होते भी धन से सुख नहीं ले सकते।
शक्ति होते भी समय पर शक्ति द्वारा सफलता नहीं पा सकते। गुण होते भी समय प्रमाण उस गुण को यूज नहीं कर सकते, सिर्फ वर्णन कर सकते। धन सबके पास है, लेकिन धन का सुख समय पर यूज करने का अनुभव होता है। ज्ञान धन है सबके पास, लेकिन समय पर आपके काम आ जाए। जैसे आजकल के समय में कोई समय में भी कोई कोई विनाशी धनवान के पास भी धन बैंक में होगा, अलमारी में होगा या तकिए के नीचे होगा। ना खुद कार्य में लाएगा, ना औरों को लगाने देगा। ना स्वयं लाभ लेगा, ना दूसरों को लाभ देगा। तो धन होते भी सुख तो नहीं लिया ना। यहाँ ज्ञान धन को जीवन में धारण करके जो दिया, खुद भी सुख ही लिया और दूसरों को भी सुख दिया। तो धन होते भी सुख तो नहीं लिया ना, तकिए के नीचे ही रह जाएगा, खुद चला जाएगा। तो यह वर्णन करना अर्थात यूज ना करना, सदा गरीब दिखाई देंगे। यह धन भी अगर स्वयं प्रति व दूसरे प्रति समय प्रमाण यूज नहीं करते, सिर्फ बुद्धि में रखा है, तो ना स्वयं अविनाशी धन के नशे में खुशी में रहते, ना दूसरों को दे सकते। सदा ही क्या करें, कैसे करें, इस विधि से चलते रहेंगे। इसलिए दो मालाएं हो जाती, वह मनन करने वाली, वह सिर्फ वर्णन करने वाली। मनन करके धारण किया, या तो दूसरों को केवल सुनना सुनाना किया। तो कौन से सौदागर हो, नंबर 1 वाले या दूसरे नंबर वाले? इस खजाने का कंडीशन यह है, जितना औरों को देंगे, जितना कार्य में लगाएंगे, उतना बढ़ेगा। वृद्धि होने की विधि यह है। कौन सी? हाँ, धारण करके कार्य में लगाना। इसमें विधि को ना अपनाने के कारण स्वयं में भी वृद्धि नहीं और दूसरों की सेवा करने में भी वृद्धि नहीं। संख्या की वृद्धि नहीं कर रहे हैं, संपन्न बनाने की वृद्धि। क्या कहा, कितना सुंदर है। यहाँ संख्या की जरूरत नहीं है, लेकिन संपन्नता में वृद्धि हो। कई स्टूडेंट्स संख्या में तो गिनती में आते हैं, लेकिन अब तक भी कहते रहते, समझ में नहीं आता योग क्या है, बाप को याद कैसे करें। अभी शक्ति नहीं है, तो स्टूडेंट की लाइन में तो है, रजिस्टर में नाम है, लेकिन धनवान तो नहीं बनाना, मांगता ही रहेगा। कभी कई टीचर के पास जाएगा मदद दे दो, कभी बाप से रूह रेहान करेगा, मदद दे दो। तो भरपूर तो नहीं हुआ ना। जो स्वयं अपने प्रति मनन शक्ति से धन को बढ़ाता है, वह दूसरों को भी धन में आगे बढ़ा सकता है। मनन शक्ति अर्थात धन को बढ़ाना। तो धनवान की खुशी, धनवान का सुख अनुभव करना, समझा? मनन शक्ति का महत्व बहुत है, पहले भी थोड़ा इशारा सुनाया है, और भी मनन शक्ति के महत्व का आगे सुनाएंगे। चेक करने का काम देते रहते हैं, रिजल्ट आउट हो और फिर आप कहो हमें तो पता ही नहीं। यह बात तो बाप दादा ने कही नहीं थी, इसलिए रोज सुनाते रहते हैं। चेक करना अर्थात चेंज करना। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ सौदागर आत्माओं को, सदा सर्व खजानों को समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले महान विशाल बुद्धिवान बच्चों को, सदा स्वयं को और सर्व को संपन्न अनुभव कर अनुभवी बनाने वाले, अनुभव की अथॉरिटी वाले बच्चों को ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। ईस्टर्न जोन, ईस्ट से सूर्य उदय होता है ना, तो ईस्टर्न जोन अर्थात सदा ज्ञान सूर्य उदय है ही। ईस्टर्न वाले अर्थात सदा ज्ञान सूर्य के प्रकाश द्वारा हर आत्मा को रोशनी देने वाले, अंधकार समाप्त करने वाले,
सूर्य का काम है अंधकार को खत्म करना, तो आप सब मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात चारों ओर के अज्ञान समाप्त करने वाले हो। सभी इस सेवा में बिजी रहते हो या अपनी ही प्रवृत्ति की परिस्थितियों के झंझट में फंसे रहते हो। सूर्य का काम है रोशनी देने के कार्य में बिजी रहना, चाहे प्रवृत्ति में, चाहे कोई भी व्यवहार में हो, चाहे कोई भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन सूर्य रोशनी देने के कार्य के बिना रह नहीं सकता। तो ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य हो या कभी उलझन में आ जाते हो, पहला कर्तव्य है ज्ञान की रोशनी देना। जब यह स्मृति में रहता है कि परमार्थ द्वारा व्यवहार और परिवार दोनों को श्रेष्ठ बनाना है, तब यह सेवा स्वतः ही होती है। जहाँ परमार्थ है वहाँ व्यवहार सिद्ध और सहज हो जाता है, और परमार्थ की भावना से परिवार में भी सच्चा प्यार, एकता स्वतः ही आ जाती है। तो परिवार भी श्रेष्ठ और व्यवहार भी श्रेष्ठ। परमार्थ व्यवहार से किनारा नहीं कराता, और ही परमार्थ कार्य में बिजी रहने से, परमार्थ के कार्य में बिजी रहने से परिवार और व्यवहार में सहारा मिल जाता। तो परमार्थ में सदा आगे बढ़ते चलो। नेपाल वालों की निशानी में भी सूर्य दिखाते हैं ना। वैसे राजाओं में सूर्यवंशी राजाएं प्रसिद्ध हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो आप ही मास्टर ज्ञान सूर्य, सबको रोशनी देने वाले। अच्छा, ओम शांति। सूर्यवंशी राजाएं कौन से बताए? नेपाली, माना नई दुनिया की पालना करने वाले जो ग्रुप हैं उनको कहते हैं बेहद में नेपाली। इसलिए कहते हैं नेपाल के ऊपर कभी किसी ने चढ़ाई ही नहीं की, है ना। ऐसे ऊंची स्टेज पे रहते हैं, योग युक्त स्टेज पे रहते हैं, उनके ऊपर कोई चढ़ाई कर ही नहीं सकता। ऐसा सुंदर अपना वायुमंडल बना के रखते हैं। नहीं तो पूरे भारत पे आक्रमण हुए, जो भी ऊपर से है लूटने के लिए लूटा, सब कुछ हुआ, लेकिन नेपाली श्रेष्ठ बहुत अलग ही रहे। हाँ, 2000 में जरूर खुरापाती हो गई, माओवादी को हो, तो ये लास्ट में एकदम, अदरवाइज राजा ही नेपाल की चली।